सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सो दैट आप रिलेटेबल फील कर सको। मैं इस सिचुएशन में रह चुका हूँ कि वो सारे काम मुझे पता होते थे, मतलब मुझे पता होता था मुझे वीडियो बनानी है, मुझे जिम जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, सब कुछ पता होता था लिटरली। बट स्टिल मैं करता था प्रोक्रास्टिनेट। एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि सोने से पहले जो मुझे रिग्रेट होता था ना, ओह मैन, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि किस लेवल का वो रिग्रेट होता था। अनसेटिस्फेक्शन थी खुद की लाइफ से, बिकॉज मुझे काम पता थे यार। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे काम नहीं पता था, मुझे पता नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे वो पता था, बट स्टिल मैं उस काम को कर नहीं रहा हूँ। मैं इतना ढीठ बन चुका हूँ ना। So yeah, I can totally understand your situation. So just give me your 8 minutes and you will never procrastinate again. So first point है the timeless focus method. अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना कि most common advice आपको क्या सुनने को मिलती है अगर आप कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन की वीडियो देखने चाहते हो, कि टाइम सेट कर दो। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, तो वो अप्लाई कर लो कि पहले से ही सोच के जाओ कि मैं 20 मिनट के लिए करने जा रहा हूँ, 25 मिनट के लिए करने जा रहा हूँ, एंड देन मैं उस टाइम के लिए बैठ जाऊं। ये चीज आपको भी पता है कि उस 25 मिनट में होता क्या है। क्या होता है, पढ़ने बैठते हो तो पता नहीं कौन से थॉट्स चल रहे होते हैं, आपकी एक्स के बारे में थॉट्स आ रहे हैं, जो पर्सन को आपने 10 सालों से नहीं सोचा है वो आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव हुआ है, या फिर हो सकता है, I mean, आप हो सकते को भी सोच रहे हो। इतना आप सोच रहे हो उस टाइम पे, उस 25 मिनट में। और कहने को क्या कर रहे हो आप कि मैं तो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। What the fuck is this man? मतलब कि जब ही आपने टाइम सेट किया ना कि मैं 25 मिनट के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं 30 मिनट के लिए कोई काम कर रहा हूँ, यू आर फक्ड। बिकॉज उस 25 मिनट में आप किसी तरह उस 25 मिनट को बिताना चाहोगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो किसी तरह बस निकल जाए बस। मुझे ये नहीं, प्रोसेस का तो है ही नहीं, प्रोसेस इंजॉय करना होता है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो इट्स लाइक कि जब आप टाइम सेट कर दोगे ना कि मैं इतने टाइम के लिए करूंगा, इट किल्स द एंजॉयमेंट ऑफ प्रोसेस। इट्स लाइक कि हम कहते हैं ना कि प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। इट किल्स दैट, बिकॉज आप टाइम के आप घड़ी की तरफ देख रहे हो कि कब 25 मिनट होंगे, टक टक। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो बनानी है एंड मुझे नहीं पता कितना टाइम लगना है, बट स्टिल अगर मेरे माइंड में ऐसा हो ना कि मुझे 40 मिनट बैठ के बोलना पड़ेगा, शिट, मतलब मुझे नहीं बोलना है इतना, मेरा गला दुखने लग जाता है यार, मैं नहीं बोल सकता, तो मैं कभी बनाऊंगा ही नहीं। और इसी वजह से ये पहले बहुत बार हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, बिकॉज मैंने पहले से ही सेट कर दिया था कि मैं 40 मिनट के लिए बोलने वाला हूँ, 30 मिनट के लिए बोलने वाला हूँ। माइंड में एक प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है कि इतने टाइम के लिए मुझे बैठना ही पड़ेगा, चाहे मैं नहीं बैठना चाहता हूँ फिर भी। चाहे जो आपके सामने बुक खुली हो, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं आपको ब्लरी दिख रहे हैं, आपकी आंखों में से पानी आ रहा है, ठीक है ना, इतना बोर हो रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी टेक्निक्स काम नहीं करती है कि मैं इतने टाइम के लिए बैठूंगा ही, ये आपका डिसिप्लिन बनाएगी। बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड सिट बाय योरसेल्फ एंड देखो कि आप कितनी देर बैठना चाहते हो एक्चुअल में। सेकंड इज द डिस्कम्फर्ट बफर। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन होती कब है? जब आपके दिमाग में वो जो टास्क है वो बहुत मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो टास्क एक्चुअल में इजी है या फिर मुश्किल है, आपके दिमाग में वो इजी है या मुश्किल है, इस पे मैं बोल रहा हूं। अब जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अब मेरे दिमाग में ये इजी है या फिर मुश्किल है, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मैं इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं कि नहीं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ये किसी टाइम पे इट्स लाइक अभी भी ऐसा होता है, बट किसी टाइम तो पहले बहुत ज्यादा होता था कि मैं वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ एंड यहाँ पे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनाना वीडियोस। पर जैसे जैसे मुझे आदत होने लगी, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करने लग गया। तो वही चीज, वही सेम चीज मेरे लिए इजी हो गई। आप समझ रहे हो ना? एंड अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो सेम टास्क, मतलब वो बोरिंग टास्क तेरे लिए इजी कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूँ। मैं बस हमेशा ये ट्राई करता रहा कि मैं 1% उसमें इंप्रूव करता रहूं। आप समझ रहे हो? मुझे बस इंप्रूवमेंट में फोकस होने लग गया कि मैं कैसे 1% और अच्छे से बोल सकता हूँ, 1% कैसे कॉन्फिडेंटली इसके सामने, ये जो भी है आपके सामने बैठ सकूं। एंड देन मैं आपको बताऊं क्या हुआ, मुझे टास्क ही भूल गया। इट्स लाइक मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे भूल ही गया कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अभी मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इट्स लाइक कि मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए तो मैं इतना बिना स्क्रिप्ट के भी बोल सकता हूँ। बिकॉज अभी मेरा टास्क है, मतलब टास्क क्या है, मतलब वीडियो बनाना। मैं वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मुझे भूल चुका है। आप समझ रहे हो? तो जैसे जैसे मैं इंप्रूवमेंट पे फोकस करता गया ना कि 1% इंप्रूव करना है मुझे, बस मतलब मेरा काम हो गया था लिटरली। मैं देख पा रहा था कि अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ एंड मुझे टास्क भी नहीं याद कौन सा मैं कर रहा हूँ। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, आपकी एक अच्छी फिजिक होगी, सोच के देखो यार, आपकी फिजिक, एक एस्थेटिक, ब्रॉड शोल्डर्स, एब्स, समझ रहे हो ना? एंड सेम चीज आपकी पढ़ाई के साथ, आपको सब कुछ याद होगा एंड आप टॉपर कहलाने लग जाओगे। मतलब
आप टॉपर, मतलब आप तो नालायक बच्चे हो, आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो हमेशा से, बट आप अब टॉपर कहलाने लग जाओगे। तो ये जो रेसिस्टेंस पैदा होती है ना हर टास्क को करने से पहले, जब आप 1% इंप्रूव करने का सोचोगे ना, आपका इंप्रूवमेंट में जाएगा, विच मीन्स आपका प्रोसेस में जाएगा, सारी रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगी आपकी। थर्ड पॉइंट है द रिवर्स डोपामिन ट्रिक। तो आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो एंड इधर उधर मुंह क्यों मारते हो? अब इधर उधर मुंह से मेरा मतलब क्या है, आपका फोन, आपका टीवी, आपकी जो भी सोशल मीडिया की एडिक्शन पड़ी हुई है। ओके, मतलब मैं इस टॉपिक को टच भी नहीं करना चाहता, ये इतना क्लीशे हो चुका है। ओके, तो मैं कहा था कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? बिकॉज जो ये सोशल मीडिया, जो आपका ये फोन है, ये जो आपका 5 इंच का है, आई मीन आपका फोन, ये बहुत मजेदार है। मतलब लिटरली इसमें बहुत मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट। आप रील स्क्रॉल करो, नेटफ्लिक्स कुछ भी देखो, दुनिया जहान की हर एक चीज यहाँ पे देखो, इतना मजा है ना यहाँ पे। एंड आपका काम, ओ हो, वो बहुत बोरिंग है टू बी ऑनेस्ट। ये वीडियो बनाना मेरे लिए अभी बहुत बोरिंग हो रहा है बिकॉज मैं थक चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी आलतू फालतू की चीजें है ना, अभी आलतू फालतू मेरे बोलने से ही आपके वो दिमाग में चीजें आ रही हैं, ये सारी आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात ये है उन कामों में बहुत ज्यादा मजा है। आप समझ रहे हो ना, उसमें नशा है टू बी ऑनेस्ट। अब जैसे आपके सामने आइसक्रीम पड़ी है, ठीक है, अब आइसक्रीम में मजा है या फिर ओट्स खाने में मजा है? आप समझ रहे हो ना। लेट्स सपोज कि आपको इस आइसक्रीम की हैबिट पड़ जाए, अब जो मजा यहाँ पे मिलेगा ना, आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंड जो ओट्स होंगे उसमें भी मजा है, उसमें भी एक डोपामिन है, बट आपको वो दिखेगा नहीं बिकॉज वो बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन में। बट आपके जितने भी गोल्स है, जितने भी ड्रीम्स हैं, वो आपको ओट्स से मिलने वाले हैं। आप समझ रहे हो ना। ये चाहे थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये भी फन है। बट आपको ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी जब तक आपके सामने आइसक्रीम पड़ी हुई है, आपका फोन पड़ा हुआ है, आपका टीवी पड़ा हुआ है। इस टॉपिक का नाम इसलिए ही रिवर्स डोपामिन ट्रिक है बिकॉज ये हमारे डोपामिन को रिवर्स कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वीडियोस बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता था। एंड सेम मेरे साथ जिम में भी ऐसा होता था कि मुझे मजा आता ही नहीं था, वो इतना पेन होता था, अनटोलरेबल पेन, जिसकी मैं अगर आपको बताऊं तो अनटोलरेबल पेन होता था। पर जब मैं जिम करता गया, वीडियोस बनाता गया, इट्स लाइक कि मुझे यहाँ पे ही मजा आने लग गया। आप समझ रहे हो? तो आप कभी भी हार्ड वर्क को, आप कभी भी मुश्किल काम को करने में रिग्रेट नहीं करोगे, बट आप ऐसी चिंदी हरकतों में, आप चिंदी हरकतें समझते हो, इट्स लाइक कि अनइम्पॉर्टेंट चीजें जहां पे हम अपनी लाइफ वेस्ट करते, जहां पे आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, इन सबको करने के बाद गारंटीड है कि आपको रिग्रेट होना ही होना है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपको आइडिया भी नहीं है कि जो काम करने वाला होता है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पढ़ाई, जैसे मेरे लिए वीडियो बनाना, इसमें जो मजा है ना वो कहीं में भी नहीं है। मैं वो ये वाली चीजें मजा दे ही नहीं सकती पूरी लाइफ में। गेस व्हाट, क्यों? क्योंकि मुझे पता भी है कि ये मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, आपको मैंने फील रिलेटेबल इतना नहीं करवाया है, मेरे एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ ही नहीं है, बट स्टिल आई एम नेवर गोना रिग्रेट कि मैंने ये वीडियो बनाई। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी रिलेटेबल फील हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप इस सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।